हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या न्यू क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं। तो बच्चों देखो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक फिनिश करा था, वाइटामिन्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाइटामिन्स। ठीक है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, चाहे वो जेईई हो, कोई सेंटर लेवल एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम रहे, वहां पे आपके वाइटामिन से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो बेटा, आज का जो आपका लेक्चर है, ठीक है, वो एक नए टॉपिक पर रहेगा। वो टॉपिक क्या है तुम्हारे पास? डिजीज। तो जैसे कि आपके वाइटामिन इंपॉर्टेंट थे, है ना, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना वाइटामिन के क्वेश्चंस के क्या होता है? अधूरा। उसी तरह से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना डिजीज के क्वेश्चंस के भी क्या होता है? अधूरा होता है। ठीक है, डिजीज से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लगभग हर एक एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। डिजीज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन मतलब जीव, इंसान, ठीक है, और डिजीज मतलब रोग। ठीक है, इंसानों को होने वाले रोग। डिजीज को डिस्कस करने से पहले बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या चीज है हमारे पास। ओके, तो देखो, आपके पास जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी? इन्होंने बोला है कि जब कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली, इन तीनों एस्पेक्ट से क्या होगा? सही होगा, ठीक है, अच्छा होगा, उसी को हम क्या कंसीडर करते हैं? हेल्दी पर्सन कंसीडर करते हैं। कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीकों से क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी हम उसको एक हेल्दी पर्सन कंसीडर करते हैं। ओके, और अगर उसके फिजिकल, मेंटल या सोशल कोई भी डिसऑर्डर आ जाता है इसमें, ठीक है, कि उसको मेंटली कोई डिसऑर्डर आ गया, फिजिकली आ गया, सोशली आ गया, उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, इसके कारण, इन डिसऑर्डर्स के कारण, इनमें अगर डिसऑर्डर आ जाए, उसी के कारण तुम्हारे पास क्या हो जाता है बेटा? इंसान को बहुत सारी डिजीज लग जाती है। यहां तक क्लियर है? कि हमारे पास ह्यूमन डिजीज पढ़ाने से पहले ये तो समझ लो कि डिजीज क्या चीज है ना? उसके लिए समझना जरूरी है कि हेल्थ क्या है। हाँ? तो WHO ने हमें बताया है कि फिजिकली, मेंटली और सोशली जो इंसान वेलबींग होगा, उसी को हम क्या कंसीडर करते हैं? एक हेल्दी पर्सन कंसीडर करते हैं। ओके, और अगर इन तीनों एस्पेक्ट्स में से किसी में भी क्या हो जाए, किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? कि उस पर्सन को क्या होगी है? कुछ ना कुछ डिजीज होगी है। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम डिजीज को और अच्छे से डिस्कस करें आगे, तो हम जानते हैं ये जो डिजीज होती है तुम्हारे पास, ये मेनली दो किस्म की होती है, दो तरह की होती है। कौन कौन सी? लिखो जरा। आपके पास जो डिजीज है मेनली टू कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है। कौन कौन सी? एक तुम्हारे पास आती है बेटा ठीक है, जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है, और दूसरी तुम्हारे पास कौन सी आती है? एक्वायर्ड डिजीज। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा कि डिजीज मेनली दो तरह की होती है। एक तुम्हारे पास जेनेटिक डिजीज होती है, एक तुम्हारे पास एक्वायर्ड डिजीज होती है। क्या मतलब है जेनेटिकल डिजीज का? बेटा, जेनेटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो हमें बाय बर्थ मिली होती है, जो बाय बर्थ ही हमारे साथ आई होती है। ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, ऐसी डिजीज बेटा जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ होती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। ओके, जन्मजात बीमारियां जिनको हम कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं एक्वायर्ड डिजीज की बात करूं, तो बेटा एक्वायर्ड डिजीज कौन सी होती हैं? जो हमने एक्वायर्ड की होती हैं, ली होती हैं अपने इन्वायरमेंट से। ठीक है, जो हमें बर्थ के बाद कहीं पे जाकर लगती है।
ठीक है, जैसे मान लो आज मैं ठीक हूं, कल को मुझे टाइफाइड हो जाए, ठीक है, निमोनिया हो जाए, ठीक है, और कुछ भी, तो ये सारी डिजीज कैसी है भाई, एक्वायर्ड डिजीज है। ओके, आपने बर्थ के बाद, आपके बर्थ के बाद आपको ये डिजीज लगी है, ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। ओके, और अगर किसी बच्चे को जन्मजात ही कोई बीमारी हो तो उसको हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं। यहां तक क्लियर। अगर मैं एक्वायर्ड डिजीज की बात करूं तो ये जो एक्वायर्ड डिजीज है बेटा, ये भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक तुम्हारे पास होती है बेटा, ध्यान से सुनना, इंफेक्शियस डिजीज, ओके, और सेकंड तुम्हारे पास होती है नॉन इंफेक्शियस डिजीज। समझ आई बेटा कि हमारे पास जो एक्वायर्ड डिजीज होती है ये भी 2 तरह की होती है, एक इंफेक्शियस और एक नॉन इंफेक्शियस। क्या मतलब है इस इंफेक्शियस डिजीज का? बेटा इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मीनिंग जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाती है। ऐसी बीमारियां जो किसी का जूठा खाने से, किसी के कपड़े पहनने से, किसी के पास बैठने से, ठीक है, हमें भी लग जाएंगी, ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं हम, इंफेक्शियस डिजीज। बहुत सुंदर और कॉमन वाली एग्जांपल दूं तो कोरोना वायरस याद है तुम्हें? किस तरह से लगा करता था कि अगर कोई पर्सन पहले से ही इन्फेक्टेड है ना, और हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं, हम उसके पास जाएंगे, बैठेंगे, तो हमें भी वो डिजीज हो जाएगी। ऐसी डिजीजेस को क्या कहते हैं बेटा, इंफेक्शियस डिजीज या फिर तुम्हारी कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाया करती है। ठीक है, वहीं अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करूं तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो पर्सन टू पर्सन फैलती नहीं है। मान लो मेरे को एनीमिया है, मेरे को खून की डेफिशिएंसी है, कमी है, एनीमिया है, तो मेरी मदर अगर मेरा जूठा खाएंगे, ठीक है, मेरे साथ सोएंगे, ठीक है, मेरा टॉवल इस्तेमाल करेंगे, तो उनको एनीमिया थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो मेरी बॉडी की डेफिशिएंसी है। तो ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। समझ आई यहां तक कि हमारे पास अभी तक क्या बताया तुम्हें, ह्यूमन डिजीज को डिस्कस करने जा रहे थे तो पहले थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बता दिए कि हेल्थ क्या होती है, जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों एस्पेक्ट से क्या होंगे, अच्छे होंगे। और इन तीनों एस्पेक्ट्स में से किसी में भी कोई डिसऑर्डर आ जाता है, इंसान फिजिकली खराब हो जाता है ना, या मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, या सोशली भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें क्या हो जाती है बेटा, डिजीज हो जाती है। डिजीज बहुत सारे टाइप्स की है। अभी जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा ना, ये जो डिजीज वाला, ये आपका थोड़े दिन तक चलेगा। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत सारी डिजीज है इसमें, और इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो हमने देखा डिजीज 2 तरह की, जेनेटिक डिजीज और एक्वायर्ड। जेनेटिक जो बाई बर्थ होंगी, ओके, और एक्वायर्ड जो बर्थ के बाद हमें लगती है। ठीक है, एक्वायर्ड में 2 आती है, या तो कम्युनिकेबल या तो नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो किसी दूसरे पर्सन से हमें हो सकती है, और नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। ठीक है, जो किसी डेफिशिएंसी के कारण है। अब घर पे किसी को डायबिटीज होती है तो उस पर्सन का जूठा खाओगे तुम्हें भी डायबिटीज हो जाएगी? नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसी डिजीज कौन सी होती है, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल। यहां तक बेटा क्लियर चीजें? सबसे पहले मैं आपको ना इन डिजीज से बात करनी शुरू करूं। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के पास जाएंगे। ओके, और तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में अगर कोई तुमसे पूछे, ठीक है, 1 सेकेंड बेटा, देखो, अगर कोई तुमसे पूछे कि आप तो डिजीज पढ़ रहे हो, आपने तो हर एक टाइप की डिजीज पढ़नी है, लेकिन हमें बताओ कि मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस कहां से होते हैं, तो बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस
इन डिजीज, इन कम्युनिकेबल डिजीज से होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया भी जाएगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो बेटा, लिखो तुम इंफेक्शियस डिजीज, ठीक है, या फिर इन्हीं को तुम क्या कहते हो, कम्युनिकेबल डिजीज। बेटा ये जो डिजीज होती है तुम्हारे पास, कम्युनिकेबल डिजीज, ओके, या इंफेक्शियस डिजीज, ये किसी ना किसी चीज की वजह से ही हमें होती होगी, है ना, कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी, है ना, जिसकी वजह से हमें ये बीमारियां हो रही है ना। तो देखो, हम इस टर्म को बोलते हैं पैथोजन। बेटा पैथोजन का मतलब होता है ऐसी चीज, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से हमें क्या हो रही है, बीमारी हो रही है, डिजीज हो रही है, कम्युनिकेबल वाली, उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन। क्या कहते हैं, पैथोजन। कोई तुमसे पूछे कि बेटा हमें बताओ कि पैथोजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कि ये चीजें है क्या है, ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, तुम्हारे पास तुम्हारा बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंगस, तुम्हारा प्रोटोजोन्स। ओके बेटा, क्या क्या चीजें हैं ये, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये चार तुम्हारे पास क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। इन्हीं के कारण तुम्हें क्या होती है बेटा, डिजीज काज होती है। समझ आई, क्लियर यहां तक बात। अब हम एक और टर्म आपको समझाते हैं, एक चीज होती है वेक्टर। अभी मैंने डिजीज पढ़ानी शुरू नहीं करी है ना, एज सच कोई भी डिजीज का नाम लिख के पढ़ाना नहीं शुरू किया। पहले मैं तुम्हें उन टर्म्स के बारे में बता रही हूं जो टर्म्स हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज पढ़नी है, पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में समझ लो कि ये टर्म्स है क्या है। ठीक है, पैथोजन किसको कहते हैं, पैथोजन ऐसा कोई भी जीव जिसकी वजह से क्या लगती है, बीमारी। पैथोजन एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है और प्रोटोजोआ भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट मैंने कहा वेक्टर। अब मुझे बताना, ध्यान से सुनो मेरी बात, मान लो कि कोई डिजीज हमें बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन बेटा मुझे बताना, वो जो बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना, है ना, वो कहीं ना कहीं रहता होगा और उस चीज को हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूम किया होगा, इसी वजह से वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया और जाके उसने क्या की, डिजीज करी। ठीक है, मान लो कि कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो कहाँ रहता है, वो गंदे पानी में रहता है। कहाँ रहता है, कंटेमिनेटेड वाटर में रहता है। और बाई चांस वो कंटेमिनेटेड वाटर हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, पी लिया, और वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला गया। वो जो पैथोजन था वो कहाँ चला गया, हमारी बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, तो देखो, और हमें क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। तो देखो बेटा, ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है ना, ये क्या है, इसी को कहेंगे वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी चीज होती है, ऐसी जगह होगी जहां पे पैथोजेंस क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इन वेक्टर्स के थ्रू ही हमें ये बीमारियां लगती हैं। बैक्टीरिया कहाँ था, पानी के अंदर। ठीक है, अगर जब तक कंटेमिनेटेड वाटर ना पीऊंगी, अपने आप थोड़ा बैक्टीरिया बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ऐसी चीज है जिसके थ्रू ये बीमारियां क्या करती हैं, फैलती हैं बेटा। ओके, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से ही गंदा बैक्टीरिया बॉडी में जाएगा। क्लियर यहां तक। अब देखो, हम आज सबसे पहले किसके बारे में शुरू करेंगे बेटा, बैक्टीरियल डिजीज को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आपके पास जो बैक्टीरियाज होते हैं बहुत सारी तरह के होते हैं। ठीक है, और अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग तरह की बीमारियां क्या करते हैं, काज करते हैं। अगर मैं तुम्हारे पास बैक्टीरियल डिजीज की ही बात करूं, ठीक है, इंफेक्शियस डिजीज के अंदर बैक्टीरियल डिजीज सबसे पहले स्टडी करनी है, तो बैक्टीरियल डिजीज की बात करूं तो कम से कम तुम्हारे पास 10-11 बीमारियां हैं जो किसके कारण ही होती है, सिर्फ बैक्टीरिया के कारण ही होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लिखो बेटा, आपके पास बैक्टीरियल डिजीजेस। ओके,
तो बेटा अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि बैक्टीरियल डिजीज, सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज अगर डिस्कस करूं तुम्हारे साथ, तो बेटा वो कौन सी है? वो है बेटा टाइफाइड। क्या है वो? टाइफाइड। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तुमसे पूछा जा सकता है क्या कि बेटा ये जो टाइफाइड होता है, ये जो टाइफाइड होता है, हमें बताओ ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है, ठीक है, या वायरल डिजीज है? क्या बोलोगे आप? टाइफाइड कौन सी डिजीज है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखना, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी डिजीज है, ठीक है, वायरस के कारण कौन कौन सी काज होती है, ओके। तो पहली आपके पास डिजीज आती है टाइफाइड डिजीज, ठीक है। इसी टाइफाइड डिजीज को एंट्रिक फीवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? एंट्रिक फीवर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइफाइड में आपको एक खतरनाक वाला फीवर आता है, ओके। अब इस डिजीज को हमने किस तरह से पढ़ना है? देखो बेटा, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए पैथोजन, ठीक है। पैथोजन क्या होता था? बैक्टीरिया, है ना, कि कौन से पैथोजन, कौन से बैक्टीरिया के कारण तुम्हें टाइफाइड होता है। तो लिखो, तुम्हारे पास एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी। क्या है बेटा? सैल्मोनेला टाइफी। ये तुम्हारे पास वो बैक्टीरिया है, ये वो बैक्टीरियल पैथोजन है जिसकी वजह से तुम्हें क्या काज होता है? टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड होता है या फिर एंट्रिक फीवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं वेक्टर की बात करूं, वेक्टर मतलब फैलता कैसे है ये बैक्टीरिया, आया कैसे हमारी बॉडी में, है ना। तो वेक्टर तुम्हारे पास होता है कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू, ठीक है। इसलिए हमेशा तुम्हें बोला जाता है साफ पानी पियो, है ना, साफ खाना खाओ। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर रहेगा उसके पास ढेर सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और यही बैक्टीरियाज तुम्हें ढेर सारी क्या करते हैं? डिजीज को काज करवाते हैं। क्लियर? वेक्टर का मालूम पड़ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें बताओ क्या कोई टेस्ट होता है? टेस्ट किस चीज का, है ना। अब देखो, जब आप बीमार होते हो डॉक्टर तुम्हें बड़े सारे टेस्ट लिख के देता है, तो क्या टाइफाइड को पहचानने के लिए कोई टेस्ट होता है? तो हाँ जी, एक टेस्ट होता है तुम्हारे पास जिसको तुम कहते हो वाइडल टेस्ट, ओके। ये मैं इस डिजीज में जो जो चीज बता रही हूँ बेटा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि मैं तुम्हें कहूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें टाइफाइड का दूसरा नाम भी याद रखना है, तुम्हें ये भी याद रखना है कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, तुम्हें पैथोजन भी याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें वेक्टर भी याद रखना है, तुम्हें टेस्ट भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोजन टेस्ट वगैरह, ओके। तो देखा हमने कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए? बेटा वाइडल टेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्टम्स की, कि बताओ होता क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात बेटा, ये तुम्हारे पास एक जो आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसकी डिजीज है। क्या है ये? इंटेस्टाइन की डिजीज है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती है। किसको करती है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती है। किस तरह से इफेक्ट करती है? ये इन्फेक्शन काज करती है तुम्हारे इंटेस्टाइन में, आंतड़ी जिसको तुम कहते हो, ठीक है। कहां इन्फेक्शन काज करेगी बेटा? इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन काज करती है, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हें क्या होता है? डाइजेशन तुम्हारी खराब हो जाती है, तुम्हें फीवर आता है, ठीक है। डाइजेशन मतलब कुछ भी चीज खाओगे तुम्हें पचती नहीं है, तुम्हें वॉमिट्स होती हैं, इसके कारण लूज मोशन भी लगते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, लिख लो तुम, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ठीक है, फीवर रहता है, और तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम सारा ही क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। ये सिम्टम्स रहते हैं तुम्हारे टाइफाइड के। क्लियर यहां तक बेटा? अब देखो क्वेश्चन यहां से तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या पूछा जाता है? कई बार पूछा जाता है कि जो टाइफाइड है ये आपके कौन से सिस्टम को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे?
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। क्लियर बेटा यहां तक? नेक्स्ट डिजीज देखें हम, लिखो कॉलरा। क्या है बेटा सेकंड डिजीज तुम्हारे पास? कॉलरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज तुमसे पूछा जाएगा कि हमें बताओ कि ये जो कॉलरा है, ठीक है, नंबरिंग दे दो बेटा, याद रखना मैं तुम्हें बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बैक्टीरियल की पहली डिजीज कौन सी पढ़ाई? टाइफाइड। और दूसरी डिजीज कौन सी डिस्कस करवा रही हूँ? कॉलरा। ठीक है बेटा, कॉलरा की बात करें तो कॉलरा हमें किस पैथोजन के कारण होता है, कि तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच पैथोजन काज द कॉलरा। ठीक है, किस बैक्टीरिया के कारण तुम्हें कॉलरा होता है? तो लिखो पैथोजन का नाम। ठीक है, तुम्हारे पास है विब्रियो कॉलरा। क्या है बेटा वो? कौन सा पैथोजन है? विब्रियो कॉल। ठीक है, नेक्स्ट कि हमें ये बताओ कि इसका वेक्टर क्या है। ठीक है, किस वजह से ये फैलता है, स्प्रेड होता है? तो बेटा वेक्टर इसका अगेन वही रहेगा जो हमारा टाइफाइड का था। क्या था? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ओके, कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण हमें क्या हो जाता है? कॉलरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं, किसकी बात करेंगे बेटा? सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। ठीक है, क्या रहता है बेटा? डायरिया हो जाता है। ये भी एक तरह की हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करने वाली ही क्या है? डिजीज है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहता है बेटा? कॉलरा में क्या रहता है? ये टाइफाइड से ज्यादा खतरनाक होती है। ओके, इसमें डायरिया भी हो जाता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो खतरनाक होती है इसमें, वो है हमारे पास डिहाइड्रेशन। क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी के लिए इतनी बुरी होती है कि इस डिहाइड्रेशन से इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर पानी की क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती है। ओके, तो हमारे पास ये जो कॉलरिया डिजीज है, ठीक है, पैथोजन की बात करें तो किसके कारण होती है? विब्रियो कॉलरिया। वेक्टर कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे? कंटामिनेटेड फूड या वाटर के कारण ये स्प्रेड होता है। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर में ये बैक्टीरिया पाया जाता है ना। और जब हम कंज्यूम करेंगे कंटामिनेटेड फूड वाटर, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाएगा। हमारी बॉडी में चला जाएगा, किसको इफेक्ट करेगा? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, हमें डायरिया हो जाएगा। ठीक है, जो टाइफाइड रहता है, टाइफाइड में भी मैंने तुम्हें बताया कि लूज मोशन रहते हैं। ठीक है, वॉमिट्स रहती है। लेकिन उसमें क्या होता है? टाइफाइड में तुम्हें जैसे दिन में 2 या 3 वॉमिट आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पेशली कॉलरा की बात करें तो ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि वॉमिट्स तुम्हें दिन में 7-8 बार आती हैं। ठीक है, तुम्हें वॉशरूम ज्यादा टाइम जाना पड़ता है, जिसके कारण क्या हो जाती है बेटा? डिहाइड्रेशन। इस डिहाइड्रेशन के कारण डेथ भी कईयों की हो जाती है कॉलरा के कारण। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करें। ठीक है, इसमें यही था कि डायरिया और डाइजेस्टिव। पूछा जाए अगर कि कॉलरा कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है तो क्या बोलोगे? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। अच्छा, पूछा जाएगा ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके कारण तुम्हें डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो बेटा वो कौन सी है? कॉलरा है। ठीक है, पैथोजन और वेक्टर वगैरह तो वैसे भी मैं तुम्हें बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो याद रखने ही रखने हैं तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज लिखो एक, निमोनिया। ठीक है, सुना है इसका नाम? ठीक है, पी साइलेंट होता है, निमोनिया इसको कहते हैं। ठीक है, तो पैथोजन क्या होता है बेटा इसका? लिखो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, थ्री यहाँ पे नंबरिंग डाल दो। हम कौन सी डिजीज डिस्कस कर रहे हैं? अपनी थर्ड बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, निमोनिया। किस बैक्टीरिया के कारण तुम्हें निमोनिया होता है बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, एक और तुम्हारे पास क्या होता है बैक्टीरिया जिसको कहते हैं डिप्लोकोकस।
डिप्लोकोकस, इसके कारण भी कौन सी डिजीज होती है बेटा? निमोनिया। ठीक है, ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है और डिप्लोकोकस भी हो सकता है, और दोनों ही सही है। ये वो बैक्टीरिया है जिनके कारण क्या होता है बेटा? निमोनिया हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं वेक्टर की बात करूं कि किसके कारण फैलता है, ठीक है, तो बेटा ये फैलता है तुम्हारा वाटर के कारण। कौन से वाटर के कारण? ध्यान से सुनना। जब भी हमारे घर पे या हमारे घर के आसपास कोई ऐसी जगह हो, ठीक है, जहां पे पानी काफी देर से पड़ा हुआ है, ठीक है, और हमने उस पानी की सफाई नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या कर रखा होता है, घर पे कूलर लगा रखा होता है, ठीक है, और कूलर में क्या होता है? पानी होता है। अगर ज्यादा देर तक हम उस कूलर के पानी को चेंज ना करें, साफ ना करें, ठीक है, तो क्या हो जाता है? उसी पानी में पनप जाते हैं ये वाले बैक्टीरिया। हमने एसी लगा रखा होता है, एसी पानी छोड़ता है, ठीक है, तो हमने क्या लगा रखी होती है? साइड में बाल्टी वगैरह लगा रखी होती है जहां पे उसका पानी पड़ता रहता है ना। उस पानी को या उस बाल्टी को भी अगर हम टाइम से साफ ना करें, ठीक है, पानी को दूर जाके ना फेंके, ठीक है, तो उस पानी में भी क्या पैदा हो जाते हैं बेटा? ये स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस जैसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के कारण हमें कौन सी डिजीज हो जाती है बेटा? निमोनिया। और बाई चांस अगर इस पानी से हम नहा लें, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर ले इस पानी को, तो हमें ये डिजीज हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो बेटा इसमें भी तुम्हें क्या आता है? बहुत फीवर आता है। और फीवर कैसा आता है? कि तुम्हें ठंड लगती है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या होता है? तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है और फीवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें क्या रहता है? तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या होनी शुरू हो जाती है? कमी होनी शुरू हो जाती है। इस निमोनिया की वजह से तुम्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, कोई तुमसे पूछे कि ये जो निमोनिया है तुम्हारे बॉडी के कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो बेटा तुम बोलोगे लंग्स को इफेक्ट करता है। कौन से सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। मैं बताती हूँ कैसे होगा ये। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या कहा कि सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे निमोनिया के। तुम्हें बहुत तेज बुखार आएगा, और बुखार कैसे आएगा? कि तुम्हें बहुत ज्यादा सर्दी महसूस होगी। नेक्स्ट मैंने क्या कहा? तुम क्या कर सकते हो? जिस पर्सन को निमोनिया होता है ना बेटा, वो कभी भी ऐसे आराम से पूरी प्रॉपर सांस नहीं ले पाता लंबी लंबी। ठीक है, उसको सांस क्या आती है? टूट टूट कर आती है। ठीक है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, और देखो अगर वो सांस ही अच्छे से नहीं ले पा रहा, तो क्या उसकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी अच्छे से? नहीं जाएगी। ठीक है, अब बेटा जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ जाती है हमारी ऑक्सीजन? सबसे पहले लंग्स में जाती है। ठीक है, और हमारे लंग्स में क्या होता है? ठीक है, हमारे लंग्स में क्या हो जाता है? जिस पर्सन को निमोनिया होगा, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे लंग्स में जाकर इस ऑक्सीजन को, ठीक है, इस ऑक्सीजन को डिफ्यूज नहीं होने देते। ठीक है, देखो सांस ली, ठीक है, कहां तक गई? लंग्स के पास गई। लंग्स के पास अंदर जाकर क्या करेगी? हमारी ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होके बॉडी के हर एक सेल तक जाएगी। ठीक है, लेकिन जब ये निमोनिया वाला पर्सन होगा तो उसको क्या होगा? वो सांस तो ले लेगा थोड़ी बहुत ही, ठीक है, ब्रीदिंग में भी हालांकि उसको प्रॉब्लम होती है, तब भी मान लो उसने सांस ले ली, लंग्स तक तो पहुंच गई ऑक्सीजन, लेकिन उसके बाद वो जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि इस स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस के कारण क्या हो जाता है? इस लंग्स में पस पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, पानी भर जाता है और पस पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी तक नहीं जा पाती। तो देखो बेटा, जब ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक नहीं जाएगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी के सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाता है? लोगों को उनके जो नेल्स होते हैं बेटा, नेल्स और लिप्स, ठीक है, नेल्स और लिप्स, ये किस कलर के टर्न होने शुरू हो जाते हैं बेटा? ये ब्लू रंग, नीले रंग के पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ओके, और अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो निमोनिया होता है ये कौन से सिस्टम को हमारे इफेक्ट करता है, तो क्या कहोगे?
रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। बॉडी के कौन से ऑर्गन में पस करता है ये, कौन से ऑर्गन में काज करता है ये पस, तो बेटा ये लंग्स में पानी भर देता है या फिर पस भर देता है। ओके, तो बेटा आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है। ध्यान से सुन लो, आज मैंने आपको क्या करवाया कि लास्ट टाइम हमारे विटामिन खत्म हो चुके हैं, हमने वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल दोनों विटामिन को डिस्कस कर लिया और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे, ठीक है। नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक था बेटा वो था डिजीज। ओके, ह्यूमन डिजीज के बारे में हमने डिस्कशन करी, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने देखा कि डिजीज जेनेटिकल भी होती है और एक्वायर्ड भी होती है। एक्वायर्ड डिजीज की फर्दर 2 टाइप्स होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। और मैंने कहा सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे इस पोर्शन से मिलते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले पकड़ा ही कौन सा क्वेश्चन है, यही वाला, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज वाला। नेक्स्ट, अब ये मैं सोच रहा कि मैं बाकी नहीं पढ़ाऊंगी, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किनके बारे में स्टडी करनी शुरू करी बेटा, इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। और मैंने यहाँ पे तुम्हें 2 टर्म समझाई, सबसे पहले पैथोजन क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। पैथोजन होता है ऐसा कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस या कोई भी प्रोटोजोआ जिसके कारण तुम्हें क्या होती है, बीमारी होती है। कौन सी, कम्युनिकेबल वाली, उसको तुम क्या कहते हो बेटा, पैथोजन कहते हो। ओके, और वो पैथोजन जिस मीडियम में रहता है, जिस चीज के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने बैक्टीरियल डिजीज को पढ़ना शुरू करा। अभी बैक्टीरियल डिजीज खत्म नहीं हुई है, मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पास 10 to 11 12 है ना, 10-11 डिजीज हैं बैक्टीरियल। ओके, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हमने बैक्टीरियल डिजीज अपनी स्टार्ट करी। सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज कौन सी देखी, टाइफाइड। बेटा याद रखना, जो जो डिजीज में बैक्टीरिया की डिजीज के अंदर पढ़ा रही हूँ ना, पूछी जाती है, तुमसे पूछा जाएगा टाइफाइड कौन सी डिजीज है बेटा, बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगस है, याद रखोगे तुम लोग, ठीक है। टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज है, आपके पास कॉलरा भी बैक्टीरियल डिजीज है, तुम्हारे पास निमोनिया भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, तो टाइफाइड को क्या कहते हैं बेटा, एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। ओके, तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजीज का पैथोजन याद रखना, डिजीज का वेक्टर याद रखना, डिजीज का टेस्ट याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यही पूछा जाता है कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, कौन सा टेस्ट जरूरी होता है इसके लिए, कौन सा टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हमें टाइफाइड है। ओके, सिम्टम्स की बात करूं, वहां से एक क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड बॉडी के कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो बेटा ये किसको करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैंने बताया कि कॉलरा, कॉलरा क्या हो बताया मैंने, टाइफाइड से भी क्या होता है बेटा, खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि इसकी एक खासियत है कि इसके कारण हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, और जैसे बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी हमारी अल्टीमेट क्या हो जाती है, उसी टाइम डेथ हो जाती है। ओके, बाकी सारे सिम्टम्स हमारे टाइफाइड की तरह ही होते हैं, बस टाइफाइड में फीवर होता है, इसमें फीवर नहीं होता है ना, बट बाकी सिम्टम्स क्या होते हैं, मैक्सिमम सेम ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है किसकी, नमूनिया की, ठीक है। तो आपके पास जो नमूनिया होता है ये किस बैक्टीरिया के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस के कारण होता है। नमूनिया हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, लंग्स को। कहाँ पस बनाता है, लंग्स में बनाता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स या बाकी सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। और हमारे नेल्स और लिप्स किस रंग के हो जाते हैं, नीले रंग के पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, चिल्ड फीवर चढ़ते हैं हमें, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। किसके थ्रू फैलता है बेटा, ये वेक्टर क्या है इसका, वाटर। कहीं पे भी ज्यादा टाइम तक एक ही पानी क्या रहेगा, जमा रहेगा, वहां पे ये बैक्टीरिया अपने आप ही पनप जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस, ठीक है। इसका ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, इसके यही सिम्टम्स होते हैं, इसी से हमें पता चल जाता है कि उस पर्सन को क्या है, निमोनिया है। ओके, तो बेटा अब ये मैं सोचना बैक्टीरियल डिजीज फिनिश हो चुकी है, बैक्टीरियल डिजीज बहुत बची है अभी आपके पास, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, और बारी बारी इसी तरह से हमने क्या क्या करना है, उसके बाद बैक्टीरियल के बाद वायरल डिजीज पढ़नी है, फिर फंगल डिजीज पढ़नी है, फिर प्रोटोजोन डिजीज पढ़नी है,
उसके बाद हम कौन सी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा? उसके बाद हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।